ये कमी हिंदुओं की दिखाई दे रही है। पैगंबर के खिलाफ बोला, 57 देश एक हो गए, अंदर बैठे 35 करोड़ एक हो गए। जितने मुस्लिम संगठन है, धर्म गुरु हैं मुस्लिमों के, मौलवी के, वो सारे एक हो गए। सबने अपनी एकता दिखाते हुए नुपुर शर्मा को बर्खास्त करवा दिया। लेकिन अभी भगवान के ऊपर मजाक, राम भगवान काल्पनिक थे, कृष्ण भगवान थे ही नहीं, ऐसे मजाक बनाने वाले हजारों लोग हैं। लेकिन किसी भी एक भी संगठन का, भाजपा नेता का या एक भी कोई दल का नेता बता दो जिसने बोला हो कि नहीं भैया मेरे उसके घर पे गए हैं, धरना दिए हैं या उसका इस्तीफा लेना चाहिए। किसी भी हिंदू के अंदर एकता है ही नहीं, पार्टी के अंदर नहीं है। किस चीज का दबाव बनाने के ऊपर? कौन बोला था कोरोना के वैक्सीन उनको देने के लिए कतर वालों को, जो आज तुम्हारे सामने आंख उठा के खड़े हैं? जब उनको कोई देश वैक्सीन देने को तैयार नहीं था तब भारत ने दिया था, और आज वही आंख उठा के भारत को कह रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दो। एक बचा हुआ देश है, वो भी जिस दिन चला जाएगा उस दिन सारे सबको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बताओ, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं धर्म के ठेकेदार, जो हिंदुओं का धर्म का ठेकेदार कहते हैं। कितने लोग बोले कि मैं नुपुर शर्मा के साथ में हूँ या नुपुर शर्मा ने गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने जो आसमानी किताब में जो लिखा हुआ चीज है वही बोली है। एक भी धर्म गुरु ने बोला? अभी इनको धर्म का प्रचार के लिए बोल दो तो 10 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं रोज का इतने रुपए लूंगा, तब मैं सत्संग करूंगा, तब मैं संगठन चलाऊंगा। हमारे पैसों पे चलने वाले लोग ही हमारे साथ खड़े नहीं है। इसलिए हिंदू धीरे धीरे विहीन होता जा रहा है, और इसके लिए सबसे पहले तो इन धर्म गुरुओं का, ठेकेदारों को बदलना होगा। अच्छा, जिस तरीके से नुपुर शर्मा माफी मांग लेती है लेकिन उसके बाद भी धमकियां दी जा रही है कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। हाँ, करने दिया कमलेश तिवारी का, तन से जुदा कर दिया था सर, वैसे इनका भी कर देंगे। उनके पे भी, कमलेश तिवारी के भी मरने पे भी लोगों ने क्या किया, 2 दिन कैंडल जलाए, 2 दिन ट्विटर पे डाले, उसके बाद सारे बंदे भूल गए। वैसा ही इनका भी होगा। इनको माफी मांगनी नहीं चाहिए थी, और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा लेना ही नहीं चाहिए था। कि जो चीज किताब में लिखा हुआ है, आज देख लो किसी भी फेसबुक पे, ट्विटर पे खुलेआम पन्ने पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद पैगंबर ने 6 साल की लड़की से शादी किया था। मैं कह रहा हूँ उसको गलत साबित करके दिखा दो। चीन में खुलेआम मस्जिदों को गिरा के पब्लिक के लिए टॉयलेट बनवाया गया। कितने देश एक होकर गए और चीन के खिलाफ बोले? एक भी देश का मुस्लिम कंट्री का नाम बता दो जो चीन के खिलाफ गए हो। मस्जिद को गिरा के टॉयलेट बनवा दिया गया। यहाँ किसी भी रोड पे, किसी भी फुटपाथ पे, किसी भी बाजार में, किसी भी चौराहे पे चले जाओ, हर जगह मजार पड़े हुए हैं अवैध कब्जे के। किसी की औकात नहीं, किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार की, जो उसको हटवा दे। तो ये केस इनके लिए कुछ नहीं है। कब्जा हमने कर रखा है, वो हमारे लिए ठीक है। उनके खिलाफ बोल दिए तो गला काट दिया जाएगा, वो ठीक है। तो इनके लिए कुछ भी नहीं है भारत में। भारत एक इस्लामिक कंट्री कैसे बनेगा, क्या करना होगा, आज के 50 साल बाद हमें क्या करना होगा, ये सोच है। हमारी सोच क्या है? हम कब इंजीनियर बनेंगे, कब हम डॉक्टर बनेंगे, और कब हम अमेरिका में जाके सैलरी लेके गुलामी करेंगे, ये हमारी सोच है। अभी महादेव के खिलाफ कितने लोगों ने, जितने भी अपमानजनक शब्द हैं, जितनी भी गालियां हैं, जितने भी गलत इनसाइड हैं, सब कर लिए। कितने हिंदू धर्म गुरुओं ने उनके ऊपर जाके कंप्लेन किया, कितने संगठन जाके उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया है। एक भी संगठन नहीं गया है, एक भी हिंदू के धर्म गुरु नहीं गए हैं। और अगर नुपुर शर्मा में देख लो, पूरे महाराष्ट्र में FIR की लाइन काफी लगी हुई है। अगर उनका बस चले तो कोई ऐसा राज्य ना बचे कि जहाँ की पुलिस उसको उठाने के लिए ना चली जाए। तो ये मौलवियों को अपने धर्म के प्रति लड़ाई, कट्टरता, उनको पैसे से नहीं मतलब है। वो चाहते हैं कि कैसे हमारे लोग जागरूक हों और कैसे हम देश पे कब्जा करें। यहाँ इनको AC गाड़ी नहीं चाहिए, फैसिलिटी गनर नहीं चाहिए। हिंदू धर्म गुरुओं को गनर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, जाके 4 घंटा कथा करना है, बस बात खत्म। तो क्या लग रहा है, हिंदुओं की कमी आप इसको मान रहे हैं कि जो इस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है? देखिए, नुपुर शर्मा जी का पहले तो जो उन्होंने बोला है वो एकदम सही बोला है, फैक्ट है, वो किताब में लिखा हुआ चीज़ है। किताब की कॉपी मेरे पास भी, उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है। लिख के पढ़ना कोई भी पढ़ देगा, इतिहास पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर जितने भी भगवान के मजाक उड़ाए जा रहे हैं, जितने भी जगहों पे अपमानजनक पोस्टर लगाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी हिंदू संगठन हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे अपने आप को बहुत हिंदूवादी नेता मानते हो, अगर वो FIR नहीं करवाते हैं तो हिंदुओं की कमी है। मोहम्मद पैगंबर का फोटो बनाने वाले का गला काट दिया जाता है। वही नीति यहाँ पे भी लाना चाहते हैं ये, कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। वो कुछ भी किए हैं, गलत किए हैं, सब उनके नज़र में सही है। लेकिन आप हमारे भगवान के मंदिर तोड़ दो,
शिवलिंग तोड़ दो, पोस्टर गंदे गंदे भगवान देवी देवताओं के लगा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदुओं की कमी है, हिंदू तो बड़े नारे दे रहा है 7 साल से कि हिंदू अब जाग गया, फिर कमी कहाँ रह गई? जागा हुआ हिंदू है, लेकिन फेसबुक पे ही जागा है। कितने लोग नुपुर शर्मा से मिलने के लिए, कौन से लोग गए? 10 दिन के बाद वीएचपी का बयान आता है कि हम उनके साथ खड़े। 10 दिन क्यों? हंगामा तो 2 ही दिन में हो गया था। 57 देश 3 दिन में आगे आ गया था। तुमने 10 दिन क्यों लगा दिया भारत में रहते हुए? बात यह है कि तुम जब तक पब्लिक सिटी नहीं देखोगे, जब तक मीडिया में कोई ये नहीं देखोगे कि चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा फोटो आएगा कि नहीं आएगा, तब तक तुम जागेगे ही नहीं। जागोगे तुम, कुछ करोगे ही नहीं। बंदे को जो बोल रहा है, जो लड़ रहा है, उसको मार के फेंक दिया जाएगा। तुम कार्यकर्ता के घर में जाने में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। जब चुनाव आता है तो तुम गिना देते हो कि मेरे इतने कार्यकर्ता इस राज्य में मरे थे तो मेरे को वोट देना। तो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलोगे तो 80 करोड़ आपके साथ हैं, नहीं तो फिर पार्टी के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा एक पत्थरबाजी का स्टंट चल गया है, जहाँ भी दंगा होता है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, बाद में अपने आप को बताते हैं कि हम तो पीड़ित हैं। हाँ, तो पीड़ित तो ही हैं, ये इनको पीड़ित बना ही रखे हैं ना। तो इनके लिए सरकारी अस्पताल की सारी सुविधाएं हैं, इनके लिए कोई भी दुकान लगा ले, कहीं भी किसी भी जगह में अपना एरिया बसा ले, मार्केट बसा ले, वहाँ पे तो तोड़ने वाला कोई नहीं जाएगा। लेकिन अभी एक हिंदू किसी फुटपाथ पे किसी जगह पे दुकान लगा ले तो वहाँ पुलिस पैसे भी लेने चली जाएगी, वहाँ पे दुकान जेसीबी भी चली जाएगी तोड़ने के लिए। तो हिंदुओं का पतन का एक तरीका है, उनके एरिया में नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो वहाँ पे पत्थर खा के आएंगे। पर वो तो कह रहे कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं को तो पकड़ा नहीं जा रहा, केवल मुस्लिमों को पकड़ा जा रहा है। एक भी हिंदू का दिखा दो चेहरा मुझे, किसी भी मीडिया में एक भी हिंदू का चेहरा जाके दिखा दो कि इसने पत्थर मारा था और योगी जी अगर कार्रवाई ना करे तो हम कहें। एक तरफा जब पत्थर चलेगा तो कार्रवाई भी तो एक तरफा होगा। हमने बोला था कि भैया हम तो कभी मंदिर में जाते हैं, मंगलवार को अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सोमवार को जाके महादेव का दर्शन करते हैं, तो हम तो नहीं कभी उसके बाद आते हैं पत्थर फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि हमें यह पढ़ाया ही नहीं जाता है, मंदिर में लिखा ही नहीं है। तुम्हें ऐसा कौन सा किताब पढ़ाया जाता है हर शुक्रवार को कि तुम निकलते ही पत्थर फेंकना शुरू कर देते हो? कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई थी इसलिए हमने पत्थर उठाए। भावनाएं हमारी आहत नहीं हुई, मतलब जिसकी बहुसंख्या यहाँ पे 80 करोड़ 100 करोड़ जिसकी पब्लिक है, उसकी कोई आहत हुआ ही नहीं। कोई महादेव, कोई जयराम, कोई मथुरा के कृष्ण भगवान, कोई कुछ हम आहत हो ही नहीं रहे। आप लीची को लिंग बना के दिखा दो, हम आहत नहीं हो रहे। इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए क्या है कि 3 महीने से भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो और फिर भी हम आहत नहीं हो रहे। और एक पैगंबर के खिलाफ जो लिखा हुआ सच्चाई बोल दिया तो तुम आहत हो गए। सारे के सारे देश के 58 देश एक हो गए। आज अलकायदा भी इसमें कूद गया, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है कि दिल्ली को उड़ा देंगे, महाराष्ट्र को उड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश को उड़ा देंगे। अलकायदा का भी समर्थन मिल गया। अलकायदा के साथ साथ इनका देखना अभी कितने संगठन का इनको मिल जाएगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अलकायदा के साथ साथ देखना ये पूरी दिल्ली भी न उड़ा दे। मैं कह रहा हूँ आज नुपुर शर्मा ने बयानबाजी किया है तो एक को मारोगे, 10 करे, 20 करे, जितने संगठन में जुड़े हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जितने प्रवक्ता हैं, सब करें। किताब पढ़ने में तुम्हें क्या दिक्कत है? कितने को मारेंगे? 1000 मारेंगे, 2000 मारेंगे, 10,000 मारेंगे, 20,000। उनके जो पढ़ाए हुए लोग हैं, जो उनको तालीम दी जाती है, उसमें वो खुलेआम बम बांध के चले जाते हैं, कूद जाते हैं, मर जाते हैं। तुम नेता बनते हो, तुम ठेकेदार बनते हो, तुम कितना डरते हो मरने से? किस चीज़ का तुम्हें? पैसे का डर है कि तुम्हें पैसे पब्लिसिटी नहीं मिलेंगे ये सब चीज़ करने के लिए? अपने जान का डर है तो छोड़ो ऐसे चीज़ों को, जाके कहीं नौकरी करो, कहीं अपना जाके घर चलाओ। ये एकदम उनको जो शिक्षा दी जाती है वो अपने हिसाब से एकदम सही है, धर्म को मान रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लोग जो सिखाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कायरता उनकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो एक हो नहीं हो पा रहे हैं। आज अगर हमें कोई कहे कि नहीं भैया तुम रोज आया करो मंगलवार को, मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा, बताऊंगा, ऐसा धर्मगुरु कोई नहीं है। लेकिन अगर पैसे दे के बुलाओ, कह दो कि मैं 5000 रुपये दूंगा, आप मंगलवार को आओ, तो जरूर आएंगे। पर वो तो आरोप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया है, जो भाईचारा है वो खराब होगा, गंगा जमुना तहजीब खत्म हो गई। देखिए, पहली बात तो गंगा भी हिंदू, जमुना भी हिंदू। गंगा जमुना तहजीब क्या होता है? गंगा जमुना का मेल होता है, नदियां आपस में मिलती हैं। तहजीब जैसा ये शब्द क्या है मतलब इसका? शुरू से पढ़ाते गए, भगाते भगाते कश्मीर से भगा दिया, असम से भगा दिया, बंगाल से भगा दिया, केरल से भगा दिया, तमिलनाडु से भगा दिया, दिल्ली से हमारी स्थिति खत्म हो चुकी है। दिल्ली के दंगे में सबने देख लिया होगा कि दिल्ली में हमारा कितना पतन हो चुका है। तो ये जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, एक कार्यकर्ता मरा हमें पता ही नहीं चला, 10 मरे हमें पता ही नहीं चला, 100 मरे हमें पता ही नहीं चला, 5 लाख लोगों को भगा दिया हमें पता ही नहीं चला, तो हम कहाँ से एक होंगे?
2014 के बाद इतना जागरूकता आया है, इतना सोशल मीडिया कहिए या न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल को कहिए कि जो जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच में आया है, अपनी जानकारी दी है, लोग आज एक्टिव भी हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं इसमें कि लोगों को अगर एक भी हत्या होता है कहीं तो तुरंत उनको मालूम पड़ जाता है। केवल जागरूकता यही है, इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर जागरूकता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।